हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोलिंग पिस्टन। मैं आपका अपना नेबरहुड पिस्टन हेड लकी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू अर्टिगा 2022 सीएनजी वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के प्राइसेस के बारे में। तो इस कार के ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 9,33,000 रुपए से फॉर द LXi बेस मॉडल और जाते हैं 14,70,000 रुपए तक फॉर द ZXi प्लस ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। जो मेरे पास हाल फिलहाल यहाँ पे है वो है ZXi CNG वेरिएंट। सो नाउ विद ऑल दीस थिंग्स क्लियर, लेट्स फाइंड आउट कि 2022 वेरिएंट में हमें क्या नया मिलता है। तो सबसे पहले जो इसका फ्रंट फेशिया उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए मारुति ने। जो इसकी फ्रंट ग्रिल हुआ करती थी पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी, अभी इसमें विंग्स दे दिए हैं जस्ट एंड नथिंग मोर देन दैट। फर्दरमोर अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट मॉडल और इस मॉडल को तो ज्यादा कुछ फ्रंट में चेंज आपको नहीं दिखेगा। Now if you move towards the headlamp assembly तो आपको ड्यूल चैम्बर हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसमें से एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और दूसरा नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प है। इस प्रोजेक्टर में भी आपका हेलोजन बल्ब ही डलता है, सो देयर इज नो LED बल्ब ऑप्शन इन एनी ऑफ द वेरिएंट। नाउ ये आपके फॉग लैंप्स हो गए, ये भी हेलोजन बेस्ड ही हैं और इंडिकेटर्स भी हेलोजन बेस्ड है। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका टो हुक कवर जिसके अंदर आपका टो हुक है फॉर योर इमरजेंसी कंडीशंस व्हिच आई होप कि आप लोग कभी ना फंसे। नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, कुछ भी खास चेंज नहीं हुआ है, इट इज बेसिकली अनटच्ड। हाउएवर इस बार आपको न्यू डुअल टोन डायमंड कट अलॉय रिम्स का ऑप्शन मिलता है फॉर द ZXi वेरिएंट और ये 15 इंच के अलॉय रिम्स हैं और 185/65 प्रोफाइल का टायर मिलता है। देन मूविंग अप हियर यहाँ पे आपको ORVM मिल जाता है विद द इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। नाउ एट दिस पॉइंट मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑप्शनल एसेसरी है, जैसे कि ये क्रोम गार्निश, तो कीप दैट थिंग इन माइंड। हाउएवर आपके क्रोम डोर हैंडल्स स्टैंडर्ड है विद रिक्वेस्ट सेंसर। नाउ टॉकिंग अबाउट विंडोज, आपको बड़ी बड़ी विंडोज मिलती है जिसकी वजह से जो कैबिन का फील है ना वो काफी ज्यादा एयरी हो जाता है। मूविंग टू द बैक आपको यहाँ पे अपना फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है और इसी के थ्रू आप अपनी CNG की रिफ्यूलिंग भी करवाते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल ऑफ द अर्टिगा, ये प्रोफाइल काफी हद तक इसके बड़े सिबलिंग XL6 से मैच होती है और ये जो क्रोम गार्निश आप लोग देख रहे हैं ये आपको बेस मॉडल में बॉडी कलर्ड ही मिलेगी और जैसे आप VXi वेरिएंट से अपग्रेड करना शुरू करेंगे आपको क्रोम गार्निश मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज द ओनली न्यू एड ऑन जो कि मारुति ने 2022 अर्टिगा में किया है। उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट ऑल ओवर द प्रोफाइल it is basically the same, whether you talk about these origami lamps या फिर rear bumper या फिर Suzuki का logo, everything is same। and with this let's talk about the boot space। now क्योंकि ये एक CNG वेरिएंट है तो definitely जो इसका boot space है वो थोड़ा सा compromise हुआ है as you guys can see। so यहाँ पे आपको आपका CNG सिलेंडर मिल जाता है जिसको basically हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर है ये और यहाँ पे आपके जो और टूल्स हैं आपके स्पेयर व्हील को एक्सेस करने के लिए वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। एंड लेट्स put it back and now let's talk about the interior of the new Ertiga 2022। so coming to the interior आपको वही बेसिकली पुराना ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। however इस बार जो डैशबोर्ड का मिडिल पोर्शन है वो मेटालिक टीक वुड शेड में मिलता है एंड सेम थिंग अप्लाइज टू द डोर ट्रिम्स आल्सो। इसके अलावा सारा का सारा जो इंटीरियर है वो सिमिलर ही है टू द लास्ट मॉडल, वही पुराना सेमी एनालॉग एंड सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेटअप, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद ड्यूल टोन फिनिश एंड यहाँ पे आपके वॉल्यूम और इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, यहाँ पे आपके ब्लूटूथ मोबाइल फोन्स के कंट्रोल। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंज जो आपको देखने को मिलेगा इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड में वो है आपका ये फ्लोटिंग टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम। नाउ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इज द मारुति's न्यू स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसमें आपको एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो की फंक्शनैलिटी भी मिलती है जिसके थ्रू आप अपने मैप्स और अदर चीजों को एक्सेस कर सकते हो। फर्दरमोर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। मूविंग हियर यहाँ पे आपको CNG का स्टेटस मिल जाता है, यहाँ पे आपको पेट्रोल का स्टेटस मिल जाता है, एनालॉग डायल्स है, काफी क्लियर विजिबिलिटी है कि किस RPM और किस स्पीड पे आप लोग ट्रेवल कर रहे हो। ये हो गया आपका वाइपर स्टॉक जिससे आप अपने रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये हो गया आपका फॉग लैंप्स और हेड लैंप्स के कंट्रोल। दिस इज योर हॉर्न एंड दिस इज योर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। नाउ द पॉइंट इज कि मारुति अर्टिगा को दो CNG वेरिएंट्स में अवेलेबल करवा रही है मार्केट में। फर्स्ट इज द VXi एंड सेकंड इज द ZXi। तो ZXi में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है व्हिच इज वेरी गुड, रियली वेरी गुड। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, आई मीन 42 डिग्री सेल्सियस और उसके बावजूद भी इस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम ने हमें बिल्कुल चिल रखा। नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग ZXi पे अपग्रेड करो क्योंकि VXi में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिलेंगे एंड मैनुअल इज गुड इनफ बट नॉट एज गुड
गुड एज दिस वन। अगर बात की जाए इस कार के कैबिन स्पेस की, तो कैबिन स्पेस काफी ज्यादा एयरी फील होता है, ऑल थैंक्स टू द बेज कलर स्कीम जो कि आपको पूरे के पूरे कैबिन में देखने को मिलेगी, एंड दीज बिग विंडोज, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा इस कार के अंदर। और अब चलते हैं इस कार के बैक, सेकंड और थर्ड रो पे और चेकआउट करते हैं कि उनका कंफर्ट किस लेवल का है। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड रो ऑफ द अर्टिगा, तो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो है बहुत सारा लेग स्पेस। जो ये फ्लोर है वो काफी ज्यादा फ्लैट है, तो 3 बंदे यहाँ पे आराम से अपने पैरों को स्ट्रेच करके बैठ सकते हैं। देयर विल बी नो हिंड्रेंस। बिग डोर विंड्स सो दैट आप अपनी बड़ी बड़ी वाटर बॉटल्स इजीली यहाँ पे अकोमोडेट कर सको। हाउएवर एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई कि ये अंदर से लाइन नहीं है, तो इस वजह से जो भी आप वाटर बॉटल यहाँ पे रखोगे वो आवाज करेगी व्हेन यू आर ऑन द बैड रोड्स। मूविंग ऑन, यहाँ पे आपको आपका आर्म रेस्ट मिल जाता है। नाउ दिस आर्म रेस्ट इज गुड इनफ, लेकिन जो इसकी पोजीशन है वो थोड़ी सी नीचे को टिल्ट हो रखी है। आई वुड लाइक इट मोर हियर। हाउएवर आप अपनी रियर सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। सी काफी ज्यादा रिक्लिनेशन है, तो आप यहाँ पे कंफर्टेबली, काफी ज्यादा कंफर्टेबली एक्चुअली ट्रेवल कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप रियर सीट्स को भी स्लाइड कर सकते हो अपनी लेग स्पेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार। सो इफ आई नीड दिस मच दैट्स मोर देन इनफ, ताकि पीछे वाले को अच्छा खासा लेग स्पेस मिल सके। एंड आई थिंक मैं तो इतने से भी काम चला लूंगा, तो दिस इज गुड इनफ। और अगर मुझे ज्यादा ही लेग स्पेस चाहिए, लिमोजिन वाली फील लेनी है, देन आई कैन। एंड नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड रो ऑफ द अर्टिगा एंड लेट्स फाइंड आउट कि वहाँ क्या केस है। सो थर्ड रो एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे टॉगल स्विच दे रखा है, ये आपको यूं करना है और सीट आपके आगे मूव हो जाएगी, एंड यू हैव मोर देन इनफ स्पेस टू मूव इन, एंड दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल। और एक चीज जो मुझे अर्टिगा में आगे से लेकर पीछे तक बहुत अच्छी लगी वो थी अंडर थाई सपोर्ट। नाउ आई एम एन एवरेज पर्सन, तो मेरे हिसाब से जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। हो सकता है अगर आपकी हाइट ज्यादा हो तो वो आपके लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाउएवर फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट में ऐसी कोई इशू नहीं है। एंड नाउ लेट्स सी कि कितना आपको लेग स्पेस मिलता है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, गिवन दैट कि जो आगे वाला बंदा है वो अपनी सीट्स को रिक्लाइन ना करते, देन इट वुड बी अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल फॉर मी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज जो रिक्लाइन है सीट्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एडजस्टेबल हेड रेस्ट, ये बहुत ही अनकॉमन होता है थर्ड सीट में, लेकिन आपका हेड रूम थोड़ा सा सफ़र करेगा। तो आई विल सजेस्ट कि थर्ड रो अगर बच्चे ही यूज़ करें तो दैट वुड बी बेटर। अडल्ट्स विल डेफिनेटली फेस सम प्रॉब्लम हियर। एंड नाउ लेट्स सी कि यहाँ से बाहर निकलना कितना आसान है। So yeah, it's not difficult at all. So finally एक्सटीरियर और इंटीरियर बहुत हो गया। मैंने आपको थर्ड रो सीट पे भी बैठ के दिखा दिया, सेकंड रो में बैठ के दिखा दिया, फर्स्ट रो पे भी बैठ के दिखा दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट एक्साइटिंग बिट, ड्राइविंग इंप्रेशंस। सो एज आई एम इन ट्रैफिक, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो कि बाय है। बाय से मेरा मतलब है बाय फ्यूल, मतलब इसमें सीएनजी भी लगती है, एज यू गाइस नो। लेकिन इस इंजन की ना एक बहुत ही विचित्र बात है कि अपनी लास्ट इटरेशन में ये इंजन ज़्यादा पावर डेवलप करता था, अभी इसकी पावर आउटपुट कम हो गई है। अब ये डेवलप करता है 101 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 137 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड डेफिनेटली सीएनजी में पावर फिगर्स ड्रॉप होते ही हैं। लेकिन इसका बेनिफिट इस जगह पे हुआ है कि अब इसके माइलेज फिगर्स जो हैं इन पेट्रोल वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। पहले इट यूज्ड टू बी 19 किलोमीटर्स पर लीटर, अभी इस इटरेशन में इट इज 20.3 किलोमीटर्स पर लीटर फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 20.26 किलोमीटर पर लीटर फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हाउएवर सीएनजी में जो माइलेज फिगर्स हैं दे आर अनचेंज्ड। अच्छा, ये सब थियोरेटिकल बातें तो मैंने आपको बता दी। अब इन सब चीजों का परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है? सबसे पहली थॉट तो यही माइंड में आती है कि पावर आउटपुट कम हुआ है, इस वजह से कार थोड़ी अंडर पावर लग रही होगी। बट एट द सेम टाइम जैसा कि हमें पता है कि मारुति अपने हर इटरेशन में अपनी कार के वेट को थोड़ा सा रिड्यूस करती है, जिस वजह से बेसिकली जो पावर टू वेट रेशियो होता है कार का वो काफी हद तक सेम रहता है, और इस वजह से कार स्टिल फील्स पेपी। अब अगर मैं बात करूं किसी एंथुसियास्ट के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, दैट इज स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग इज वेरी न्यूट्रल। और मारुति की जो प्रॉब्लम है वो तो आपको पता ही है कि स्टीयरिंग को आप जिस तरफ छोड़ दो वो वहीं रहता है। आई मीन इसको सेंटर पे आने का कोई खास शौक नहीं है, तो यस यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू इट। विद दिस सेड स्टीयरिंग फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा है, तो किस तरह के सरफेस पे आप ड्राइव कर रहे हो आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इन टर्म्स ऑफ फील स्टीयरिंग काफी ज्यादा डायरेक्ट है, आप जिस डायरेक्शन में मोड़ोगे स्टीयरिंग उस डायरेक्शन में जाएगा। नाउ ये सारे तो हो गए वो पैरामीटर्स जो कि एक एंथुसियास्ट के लिए मैटर करते हैं। बट अगर आप एक अर्टिगा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आई अज्यूम कि आप लोगों के माइंड में परफॉर्मेंस और हैंडलिंग ज्यादा इतनी प्रायोरिटी नहीं रखती होगी। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये रखती होगी कि गाड़ी का कंफर्ट कैसा है, गाड़ी को ट्रैफिक में यूज करना कितना ईजी है। सो इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ यूज ट्रैफिक में ये कार काफी ज्यादा ईजी टू मैन्यूवर, एंड दैट स्पेशली आफ्टर नोइंग दैट कि इस कार का व्हील बेस और एक इनोवा का व्हील बेस बिल्कुल बराबर है, बट स्टिल आफ्टर दैट इस कार का जो टर्निंग रेडियस है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप काफी ज्यादा लंबी या बड़ी कार चला रहे हो। आपको लिटरली इस कार को ड्राइव करते हुए ऐसा फील होगा कि यू आर ड्राइविंग अ स्विफ्ट। हाँ, बस इसके जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े स्विफ्ट जैसे नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कंफर्ट,
तो कंफर्ट वाइज दीज सीट्स आर वेरी सपोर्टिव। अंडर थाई सपोर्ट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से आप लॉन्गर जर्नीज बड़े प्यार से कर सकते हो। छोटी सी कमी जो मुझे खली वो ये कि इसमें लंबार सपोर्ट और इंप्रूव हो सकता था। सो विद ऑल दीज पैरामीटर्स टुगेदर इस कार की जो राइड क्वालिटी वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। हाउएवर एक बात ध्यान रखने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जब भी आप गाड़ी को अकेले चला रहे होगे या फिर फुली लोडेड नहीं चला रहे होगे तो कार में एक अजीब सी प्रॉब्लम है कि इसका जो रियर सस्पेंशन है ना वो दुलत्ती मारता है। लेट मी एक्सप्लेन। मतलब जब भी आप किसी पॉट होल या फिर स्पीड ब्रेकर से क्रॉस करोगे तो पीछे से जो शॉकर्स है ना वो एक जर्क देते हैं एंड दैट इज इरिटेटिंग समटाइम्स। ना उसका सबसे मेजर कारण वो सीएनजी सिलेंडर है जो कि बूथ में रखा हुआ है। एंड आई नो कि सुजुकी ये कहती है कि उस हैवी सिलेंडर के लिए हमने सस्पेंशन को ऑप्टिमाइज किया है, बट गाइज आई थिंक कि थोड़ी और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे होगे तो राइड बहुत ही ज्यादा प्लश और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और ब्रोकन रोड्स पे इफ यू आर ड्राइविंग प्रॉपर्ली स्पीड मतलब अंडर द कंट्रोल स्पीड, देन यू विल फील कि ये कार हर तरह के पॉटहोल पे जस्ट ग्लाइड करते हुए निकल जाती है, क्योंकि दिस इंजन इज वेरी रिफाइंड एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इंजन की नॉइस कैबिन में बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन देयर आर नॉट एनी, नो वाइब्रेशन ऑन स्टीयरिंग व्हील्स, नो वाइब्रेशन ऑन गियर लीवर व्हाटसोएवर, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ी बहुत रोड नॉइस एक्सपीरियंस हो सकती है। दैट्स बिकॉज कार का जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा साइलेंट है, तो देयर इज नो रैटलिंग साउंड, देयर इज नो इंजन नॉइस। तो थोड़ी बहुत जो रोड की नॉइस है वो डेफिनेटली कैबिन के अंदर आती है। यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट द अर्टिगा इज कि आपको बहुत ज्यादा ग्लास एरिया मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, आपको कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। हालांकि एक जोड़ी सी कंप्लेंट मेरी ये है कि IRVM ऑटो डिमिंग नहीं है एंड एट दिस प्राइस पॉइंट आई एक्सपेक्टेड इट टू हैव द ऑटो डिमिंग IRVM। लेकिन इसके अलावा इट इज वेरी शॉकिंग, इतनी बड़ी कार होने के बाद भी देयर आर हार्डली एनी ब्लाइंड स्पॉट्स। एंड कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आप मुझसे पूछो दैट शुड वी बाय इट या फिर हम इसको किसी कॉम्पिटिटर के साथ शॉर्टलिस्ट करके रखें, तो टू बी ऑनेस्ट इस बजट पॉइंट पे इस कार का आई डोंट थिंक कि कोई तोड़ है। एंड दैट इज द रीजन कि जब से मारुति ने इस कार को बेचना शुरू किया है इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई भी और कॉम्पिटिटर आई डोंट थिंक कि सीएनजी प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी फिटेड सीएनजी। और हाँ, जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आप लोग एक MPV नहीं कंसीडर कर रहे हो और आपको सेम इंजन चाहिए एंड काइंड ऑफ सेम डैशबोर्ड लेआउट चाहिए विद सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो यू कैन वेट फॉर द न्यू अपकमिंग ब्रेजा 2022, क्योंकि उसमें भी हो सकता है कि सीएनजी वेरिएंट आए। इट हैज बीन स्पाइड, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज इट गिव अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेकआउट करिए। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।